हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो वीडियो है दिस इज़ डिफरेंट. दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो. Before we start, I just want to say that I'm not confirming anything. This is just a strange pattern that I noticed. And भाई जो आज का वीडियो है ना, it took me a lot of courage आज का वीडियो बनाने में. I was thinking it from the past 1 month कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, and now I'm finally in front of you. So without any further delay, let's get into the video. तो भाई ये स्टोरी स्टार्ट होती है सितंबर 2025 में. मेरी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट उस ट्रिप में जो भाई मैंने कॉन्सिक्वेंसेस भुगता है ना भाई, दैट वाज नॉट गुड. सो जिस लड़की से मैं मिली थी, लेट्स गिव हर अ नेम एक्स. तो जब मैं एक्स से मिली थी, शी वॉज रियली रियली स्वीट. एंड जब मैं सितंबर 2025 में उससे मिली थी ना, दैट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिल रही थी. मैं उससे थर्ड टाइम के लिए मिल रही थी. उस टाइम मेरे पास जो फ़ोन था उसका कवर एकदम ट्रांसपेरेंट था. अब ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रही हूँ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, आपको आगे पता चल जाएगा. बेसिकली वो हमारी जो ट्रिप थी इट वॉज़ फॉर 6 days. एंड मैं अपनी ट्रिप के थर्ड डे पे उससे मिली थी, बिकॉज शी वॉज नॉट इन उदयपुर. वो 3-4 दिन बाद आई थी मेरे जाने के बाद भी. एंड जब मैं उससे मिली इट वॉज ऑल गुड. वो बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीटली बात करती थी. एंड उस टाइम तक तो मुझे लगता भी था यार शी इज़ वेरी स्वीट एंड आई एम अ गर्ल्स गर्ल. तो मैंने उस लड़की का हमेशा स्टैंड लिया है, नो मैटर वॉट, हर चीज़ में. मैं उससे मिली, मुझसे मिलते ही हमारी 10 मिनट भी बात नहीं हुई होगी प्रॉपरली. एंड उसने मुझे कुछ चार्म्स दिखाए, बहुत प्यारे प्यारे चार्म्स थे जो वो अपने घर से लेके आई थी. एंड उसमें एक बटरफ्लाई वाला चार्म था, एक हार्ट शेप चार्म था. एंड बहुत स्वीटली उसने मेरे से बोला कि तुम इसमें से देख लो तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, तुम अपने फ़ोन के कवर के साइड में ये लगा सकती हो. आई वाज लाइक ठीक है वाई नॉट भाई, इतना सुंदर सा प्यारा सा चार्म है, मेरे को तो चाहिए. मैंने चूज़ कर लिया कि मेरे को हार्ट वाला चार्म चाहिए. एंड उसने मुझे सेम टाइम पे वो नहीं दिया. जिस टाइम मैंने उससे बोला कि हाँ मुझे ये चाहिए, इवन दो उसके पास रखा था उसके बैग में, स्टिल उसने मुझे सेम टाइम पे नहीं दिया. शी वॉज लाइक ओके मैं दे दूंगी बाद में. एंड मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया उस टाइम कि ठीक है भाई दे देगी. मैं उसको ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि भाई दे दे अभी दे दे, मेरे को तो वेट नहीं हो रहा, मेरे को तो अपना फ़ोन का कवर और सुंदर बनाना है एंड ऑल दैट. बेसिकली ऑन द लास्ट डे उसने मेरे को वो चार्म दिया. एंड सिर्फ चार्म नहीं दिया उसने मुझे दिया साथ में एक काला धागा. एंड आई नो चार्म लगाने के लिए अब भाई कुछ तो चाहिए ना, तुम ऐसे तो नहीं चिपका दोगे उसको. तो मेरे को लगा चेन वेन देगी, काला धागा क्यों दे दिया है. टाइम मेरा दिमाग इतना ख़राब था भाई, मैंने सोचा ही नहीं ये कौन सोचता है, दे दो तो भाई, इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है. तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने लिया. एंड उसने मेरे को बहुत अच्छे से फिट करके दिया था. जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है ना, उसके साइड में 2 डॉट्स होता है जो आईफोन का ट्रांसपेरेंट कवर होता है. आई डोंट नो अबाउट एंड्रॉइड. तो वहाँ पे ना उसने ऐसे फिट करके दिया था. अब बेसिकली जो चार्म के धागे होते हैं ना, उनमें ऑलरेडी वो अटैचमेंट होती है. बट उसने मुझे जो दिया था वो सिर्फ एक सिंपल धागा था, उसमें ना कोई हुक था लगाने के लिए, कुछ भी नहीं था. तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ जब मैं ट्रिप पे होती हूँ. जब भाई उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी भाई, मेरा मस्त चार्म मिल गया, मेरा फ़ोन बहुत सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है. सो वापस आने के बाद एवरीथिंग वॉज नॉर्मल 1-2 दिन तक. बट वापस आने के 3 दिन बाद माई होल वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन. लिटरली दैट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. I have been through every emotion. I don't know, every sad type of emotion. इस दुनिया में जितने भी sad type of emotions है ना, सब मुझे फील हो गए भाई. है ना, एक रैंडम डे पे मैं अपने हॉस्टल में बैठी थी. एंड मैं ऐसे सोच रही हूँ अपने रूम में बैठे बैठे, बस ऐसे जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी उस टाइम. मैं बीमार थी, I was sick, I was not eating anything, I was just surviving on water and tea, and I was so damn depressed. I never ever wish that time even to my enemies. उस टाइम क्या हुआ ना, मैं अपना फ़ोन चला रही थी रूम में बैठे बैठे. एंड फ़ोन चलाते चलाते मेरी नज़र गई उस धागे पे. भाई आई एम राजस्थानी भाई, हम लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं काले जादू वगैरह में. जब मेरी नज़र गई उस धागे पे, आई वॉज लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग भाई, समथिंग इज़ रॉन्ग.
सो उस कवर को अलमारी पे रखने के बाद इट टुक मी 15 days टू फुल्ली रिकवर मेंटली एंड फिजिकली फ्रॉम एवरीथिंग विच वॉज गोइंग ऑन. मूविंग ऑन मिड अक्टूबर तक एवरीथिंग वॉज फाइन. उसके बाद नवंबर वॉज गुड. आई वेंट टू मसूरी ऑन अ ट्रिप. एंड उसके बाद दिसंबर में मेरे को फिर से चुल हुई कि भाई नहीं, मैं फिर से वो कवर लगाऊंगी बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट कवर है, वो सुंदर लगता है, इसलिए बस यही रीज़न था. अब मैंने फिर से वो ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया. मैं फिर से बीमार पड़ गई. मेरी लाइफ फिर से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, मतलब एकदम से तुम्हारी लाइफ ऐसे 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 स्मूथ चल रही होती है और स्मूथ चलते चलते बूम एकदम से भाई आई वॉज लिटरली अगेन फेल इल. और मेरे को टॉन्सिल्स हो गए, मेरे को फीवर आ रहा था एंड मेरा दिमाग ऐसे फिर से मतलब एंड मैं पूरे दिन अपने बेड से उठ नहीं पा रही हूँ. पता नहीं यार, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं होता था, मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता था, मेरे को बस बेड में रहना होता था. और मेरे को उस टाइम और उधर भी अच्छा नहीं लगता, अपने रूम में भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बाहर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था. मैं बीमार हो गई थी. आई वॉज जस्ट कुडंट टेक इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 17 दिसंबर को बीमार हुई हूँ तो अराउंड 22 दिसंबर मैंने वो फ़ोन कवर फिर से हटा दिया. एंड इस बार हटा के मैंने वो चार्म काट दिया बिकॉज मेरे को पूरा शक था कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है. तो मैंने काट दिया भाई. तो मैंने वो काट के फेंक दिया वो चार्म एंड कवर मैंने अपने ड्रॉअर में रख दिया. उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ. आई वेंट बैक टू माई होम टाउन फॉर फ्यू डेज फॉर द पीस ऑफ माइंड एंड ऑल. के बाद जनवरी में मैं वापस आ गई अराउंड 1 जनवरी. एंड जनवरी आके एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट. उसके बाद जनवरी में आके आई वेंट टू उदयपुर ऑन माई फर्स्ट सोलो ट्रिप just to recover from those horrifying memories which were there. I was like उदयपुर इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है, मैं यहाँ पे फोटोज़ लगा दूंगी, तुम लोग देखना. तो मैं गई, मैंने बहुत अच्छे से इन्जॉय करा. एंड वापस आने के बाद अपनी ट्रिप से मैंने वो कवर फिर से लगा दिया बिकॉज मेरा फ़ोन बहुत अच्छा लगता है उस कवर के साथ. मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. वो कवर लगाने के बाद भाई फिर वही सेम चीज़ें मेरे साथ रिपीट हुई है. आई वॉज रॉटिंग इन माई बेड फॉर लाइक 5 to 6 days. I was ill एंड देन मेरे दिमाग में फिर से क्लिक हुआ कि शिका तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, क्या तेरे में इतनी भी अक्ल नहीं है. एंड मैंने वो कवर निकाला एंड मैंने वो कवर दूर दूर रख दिया. मतलब इधर मेरे टेबल के ड्रॉअर में भी नहीं, मैंने दूर रख दिया वो कवर बहुत ज़्यादा. एंड उसके बाद चीज़ें फिर से नॉर्मल हुई है, अभी चीज़ें बेटर चल रही है. उसके बाद से आई एम फीलिंग फाइन. भाई दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई जस्ट कांट प्रूव इट बिकॉज इस ऐसी चीज़ों को तुम कैसे ही प्रूव कर सकते हो. सो आई वोंट ब्लेम दिस ऑन एनी वन. बट भाई मुझे पूरा शक है भाई, मुझे पूरा शक है, मुझे अच्छे से पूरा शक है. एंड मुझे अभी भी लगता है कि उसने कुछ तो करा है मेरे उस कवर में. दिस वॉज माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, ताकि आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाओ, आप लोग थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो लोगों के बीच में. यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू. ये हरकतें मत करो भाई. थोड़ा अगर तुम्हें एक बार शक हो रहा है ना, अगर तुम्हारा इंट्यूशन आ रहा है, भाई इंट्यूशन हमेशा सच होता है. अपनी गट फीलिंग की सुनो. तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. एंड अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पे. तब तक के लिए बाय बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.